नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पे। और आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं और भगवान के बारे में, कई सारे मिथ्स के बारे में, कई सारे झूठ के बारे में जो कि समाज में फैलाए गए हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं देवों के देव भोलेनाथ महादेव शिव शंकर के बारे में। तो सभी लिख दीजिए कमेंट्स में हर हर महादेव। और आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शंकर अखंड योगी महान वैरागी हैं जो कि माता पार्वती के पति हैं। भगवान शंकर के हर तरह के एस्पेक्ट्स हैं। भगवान शंकर शमशान में निवास करने वाले वैरागी के रूप में भी हैं। भगवान शंकर एक फैमिली मैन का आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं और भगवान शंकर पेरेंटिंग का भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनके पुत्र पुत्रियां भी हैं। तो भगवान शंकर के बड़े सारे रूप हैं। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भला वो कैसा भगवान हुआ जो कि अपनी पत्नी का शव हाथ में लेकर रोता हो? क्या वो भगवान है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने हर तरह का एस्पेक्ट प्रेजेंट किया है। अब उच्च स्तर पे होने के लिए भगवान शिव को हर तरह का रूप दिखाना पड़ेगा ना। जिस समय सती माता भगवान शिव की अवहेलना करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी और उसके बाद वो भस्म हो गई, तो क्या महादेव को उस समय ध्यान में बैठे रहना चाहिए था? कुछ नहीं करना चाहिए था? नहीं ना, उन्हें अपनी पत्नी के लिए कुछ तो करना चाहिए था। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया, जिन्होंने दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और उसके बाद वे स्वयं भी सती जी के देह को लेकर इधर उधर घूमते रहे, जिसको भगवान श्री विष्णु ने काट दिया, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगर भगवान भोलेनाथ ये ना करते तो क्या शक्तिपीठों के दर्शन आप कर पाते? नहीं ना। और भगवान शिव ने देखो कितना सुंदर पत्नी प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वास्तव में भगवान शिव और माता सती की ये लीलाएं हैं जो कि बारंबार होती रहती हैं। और इससे जुड़ी हुई एक कथा है कि सारे देवलोक में एक समय ये चर्चा थी कि कौन सर्वाधिक प्रेम करने वाला है। तो सबका यही जवाब था कि शिव और सती से अधिक प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक समय नारद मुनि जी को कैलाश भेजा गया। तो नारद मुनि ने माता सती से पूछा कि हे माते, भगवान शंकर के गले में एक मुंडमाल की माला है, वो किसकी मुंड है? वो जो आपसे भी अधिक भगवान शंकर के हृदय के निकट रहते हैं, कृपया कर पूछ के अवश्य बताइएगा। जब भोलेनाथ आए तो माता सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये किसके मुंडमाल है जो मुझसे भी अधिक आपके हृदय के निकट रहते हैं? तब उन्होंने बताया कि देवी, ये तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के मुंडमाल हैं। पूर्व काल में तुम 107 जन्म ले चुकी हो। बारंबार हम मिलते हैं, बारंबार बिछड़ते हैं, इस प्रकार तुम्हारा शरीर त्याग हो जाता है और मैं ऐसा ही कि ऐसा स्थायी बना रहता हूँ। तो माता सती ने पूछा कि प्रभु, मैं ऐसे कैसे स्थायी रह सकती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भी विनाश ना हो? तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा को पहले के समय में अमर कथा कहा जाता था, यानी इसका यदि कोई भी श्रवण कर ले तो वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता था, उसकी मृत्यु नहीं होती थी, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता था। और आज भी ऐसा होता है कि अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा को अच्छे से सुनेंगे तो इस जन्म के बाद आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो माता सती ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि वह उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। और महादेव ने उन्हें कथा जब सुनानी शुरू की तो माता सती फिर से सो गई। और इस कथा के बीच में उन्हें सोने का जो पाप लगा, उसके कारण उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर भस्म होना पड़ा। तब भगवान भोलेनाथ ने लीला करते हुए उनके शव को उठाया और रोने लगे। तो अब इस लीला में उन्होंने प्रेम को भी प्रकट किया है, इसलिए भगवान शिव अपनी पत्नी का शव उठाकर रोए थे। दूसरी बात भगवान शिव के बारे में कि भगवान शिव तो गांजा और चिलम पीते हैं, ये कैसे भगवान है? अरे शास्त्र वर्णन करता है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणान्मदमस्तथा। अर्थात जिस प्रकार से नदियों में माता गंगा की महिमा है, देवों में भगवान अच्युत श्री कृष्ण की महिमा है और पुराणों में श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, उसी तरह से सभी भक्तों में, सभी हरि भक्तों में भगवान शिव शंकर की महिमा है। यानी कि भगवान शिव शंकर अति उत्तम भक्त हैं। अब भला कौन सा भक्त चिलम, गांजा और चाय आदि पीता है? कोई भी नहीं। ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन भी नहीं है कि भगवान भोलेनाथ गांजा, चिलम आदि पीते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसी इमेज बना ली है भगवान शिव की। क्या है भाई, हमारे भगवान ऐसे नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी ने तो सारे संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया था, जो कि उनकी करुणा का प्रतीक है, ना कि वो कोई गांजा या चिल्लम वगैरह पीते हैं। ये लोगों ने अपनी इच्छा से भगवान के चरित्र को तोड़ मरोड़ दिया है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान का नाम ले दिया, बस यही है।
भगवान शिव शंकर किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करते और ना ही उसे प्रमोट करते हैं। तो अगर आप कभी भी सोशल मीडिया पे भगवान शिव शंकर की ऐसी चिलम पीते हुए की फोटो देखें तो प्लीज़ आप सबसे एक अपील है, तो उस वीडियो के कमेंट्स में ऐसा जरूर लिख दें कि ये हमारे भोलेनाथ नहीं है, और उस फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट भी करें ताकि उस फोटो का आगे प्रचलन बंद हो जाए। हम सभी सनातनियों को एक साथ आना पड़ेगा अपने भगवान का इस तरह से डेफेमेशन रोकने के लिए। हमें अपने भगवान की सुंदर सुंदर ग्लोरीज को, सुंदर सुंदर ख्यातियों को आगे बढ़ाना है, ना कि उनका अपमान संसार में करवाना है। इस सब का हमने भी छोटा सा प्रयास किया है। पिछली वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की, आज हमने भगवान भोलेनाथ जी की चर्चा की, और आगे आने वाले वीडियोज में हम भगवान श्री राम जी के बारे में भी बात करेंगे और भी कई सारी बातें करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द सनातन चर्चा पर। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।